SCERT Jammu Division has started with a new and innovative initiative called Suno Kahani. A whole team has been created to actually weave out the stories in and around the culture, heritage, arts, crafts of Jammu and Kashmir. And this very particular initiative has been launched in view the vision of NEP 2020, whereby it has been reiterated to root our children through our roots. So it is very important aspect of our present day curriculum, and SCERT Jammu Division has taken this onus on itself to bring about that kind of literature, that kind of e-content, whereby we can bring our children in close connect with our roots, our local traditions, our local customs, and more importantly, our built heritage. And hence, the first episode of Mubarak Mandi is underway. I congratulate the whole team of Suno Kahani Jammu Division for undertaking this beautiful and interesting initiative, whereby they are folding the true facets of Jammu Kashmir's literature and ancient history as well. Thank you so much. Wish you all the best. मैं प्रोफेसर पूनम चौधरी, डायरेक्टर सेंटर फॉर स्टडीज़ इन म्यूजियोलॉजी। आज मेरे को पता चला कि सुनो कहानी एक इनिशिएटिव SCERT ने शुरू किया है, विच इज़ वेरी नाइस। और उसमें मैं चाहूँगी कि बच्चों को पता चले, जम्मू के बच्चों को, अबाउट मुबारक मंडी। वो मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स जो है हमारे जम्मू का बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। और इस पैलेस के बारे में बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। एक कहानी तो यही है कि जो महाराजा सिंह थे, वो जब भी अब उनके पैलेस में अगर आप देखिए सीढ़ियां हैं, तो वो घोड़े पे के ऊपर ही सीढ़ियों से चढ़ते थे और वो पैदल नहीं जाते थे अपने पैलेस में। सो ऐसी बहुत सी कहानियां, जैसे दवा घर है, वहाँ पे कितनी दवाइयाँ वहाँ पे बनती थी। सो इट वुड बी वेरी गुड इफ CCRT takes this initiative of telling the stories, weaving the story around मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स, तो ताकि बच्चों को पता चले ये डोगरा धरोहर जो है कितनी इम्पोर्टेंट है। और कहते हैं कि जो गोल घर में एक झंडा रह रहता था जो सियालकोट से दिखता था, तो वो भी एक चीज़ है जो बच्चों को पता चलना चाहिए। मुबारक मंडी नाम कैसे पड़ा, तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। एंड मैं आई कंग्रेचुलेट CCRT for having started this initiative सुनो कहानी, और शुरुआत हमको मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स से करनी चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज सुनो कहानी के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक वर्चुअल यात्रा में। आज हम हैं डुग्गर देश की विरासत मुबारक मंडी में, जो डोगरा राजवंश का शाही निवास था। सबसे पहले आपको ले चलते हैं इसके मुख्य प्रवेश द्वार यानी मेन एंट्रेंस या मेन ड्यूटी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर नक्काशी से ये द्वार तैयार किए गए हैं, और आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कभी राजा हाथी और घोड़ों पे सवार होकर बाजार की तरफ यहाँ से निकलते थे। अब हम चलते हैं अमर सिंह महल की तरफ। अमर सिंह महल का निर्माण 1862 में हुआ था, जो मुख्य द्वार से बाईं तरफ है। ये एक 4 मंजिला इमारत है, जिसका निर्माण हिंदू शैली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं राजा राम सिंह महल की तरफ। ये महल भी 4 मंजिला बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम सिंह घोड़े पे सवार होके सीढ़ियों से ऊपर जाते थे, इसलिए इस महल की सीढ़ियां लंबाई में छोटी छोटी हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक ऐसी ड्योढ़ी की तरफ जहां पर ढेर सारे तोतों को पिंजरों में रखा जाता था।
इसीलिए इस ड्योढ़ी का नाम तोते वाली ड्योढ़ी पड़ा। यही ड्योढ़ी हमें ले चलेगी इनर कोर्ट और गोलघर की तरफ। इनर कोर्ट यानी आंतरिक न्यायालय, यह खुली जगह जहां दूर दूर से लोग राजा के दर्शन के लिए आते थे। आंगन के बीचों बीच उनके पानी के लिए एक कुआं भी था जो कि अब तक है। इसके बिल्कुल सामने राजा प्रताप सिंह जी कभी कभी आके लोगों को दर्शन देते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। अब हम चलते हैं गोलघर की तरफ। ये महल राजा रणबीर सिंह ने बनाया था और जब राजा गुलाब सिंह पहली बार यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि रणबीर, ये तो के बनाया, ये तो पूरा गोलघर है। तभी से इसका नाम गोलघर पड़ गया। ये महल परिसर की सबसे पुरानी इमारत में से एक है और यहाँ से तवी के अद्भुत दृश्य दिखते हैं। चलिए अब हम गोलघर से बाहर निकलकर चलते हैं जनाना महलों की तरफ। ये महल शाही महिलाओं के जीवन की झलक पेश करते हैं। इस परिसर में रानी कथारवारी का महल यानी नवा महल, रानी बंदराली और रानी चाड़का का महल है। यहीं से हम चलते हैं बड़ी ड्योढ़ी की ओर। इस ड्योढ़ी के दरवाजे का चौकाट और पैनल देवदार की लकड़ी से बना है। इसके अंदर आते ही हम देख सकते हैं कि मुरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। और बाहर आते ही हम देखेंगे सबसे पहले मियाँ मोटा की समाधि और रघुराम जी की समाधि। उसके बाद ये रहा कुलदेव जी का स्थान और इसी परिसर के अंदर हम देखेंगे शिव मंदिर। चलिए अब चलें सबसे दिलचस्प जगह की तरफ, दर्पणों का महल, शीश महल, जहां की दीवारें और छतों पर सजे चमचमाते कांच के काम को देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि ये दर्पण बेल्जियम और चाइना से लाए गए थे। और ये है पिंक हॉल, जिसका नाम इसके रंग से पड़ा, जिसे गुलाबी महल भी कहा जाता है। इस हॉल का उपयोग शाही परिवार द्वारा विवाह समारोह, उत्सव आदि के लिए किया जाता था। और अब हम पक्की डक्की वाली ड्योढ़ी की बाईं तरफ चलेंगे, जहां पर है ग्रे हॉल।
ग्रे हॉल में सब ऑफिशियल फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे। यहाँ पर आखिरी दरबार 1947 में महाराजा हरि सिंह ने लगाया था। फिलहाल इन सारी इमारतों में मुरम्मत का कार्य चल रहा है। आजकल आर्मी हेडक्वार्टर्स और फॉरेन डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में डोगरा आर्ट म्यूजियम और डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स का दफ्तर है। इसी के साथ आज हमारी मुबारक मंडी की विरासत यात्रा समाप्त हो गई है। आशा करते हैं कि आपने इतिहास की इस यात्रा का आनंद लिया होगा। तो हमारे प्यारे बच्चों, अगली बार आप जब भी जम्मू आए तो मुबारक मंडी जरूर आना।